सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा? शक्ति सिन्हा ने लिखा था। फिर बताओ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया? तो आंसर होगा 4 को। और ये 4 कौन कौन से हैं बताऊं तो, एक तो गतका है, पंजाब का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है ये। एक कलारी पयट्टू जो कि केरल का एक मार्शल आर्ट है। एक है थांग ता, मणिपुर का एक लोकप्रिय मार्शल आर्ट है। और मल्लखंब तो आपने नाम सुना ही होगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का ये पारंपरिक खेल है। मध्य प्रदेश का तो ये राजकीय खेल भी है मल्लखंब। तो इन चारों को शामिल किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में। और कहाँ पे होंगे ये इस बार? हरियाणा में होंगे। फिर बताओ, बीबीसी के वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए चुना गया किसको? लुइस हैमिल्टन को। ये फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं, ब्रिटेन से हैं, मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं। फिर बताओ, यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया? तो आंसर होगा सिंगापुर। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। और हाँ गाइस, देखिए बैंक एग्जाम को क्रैक करना आसान नहीं है, पर हाँ नामुमकिन भी नहीं है अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही हो तो। और सही स्ट्रेटेजी क्या है? ढेर सारी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक के साथ, जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग और जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस। अच्छा, देखते हैं क्या है ये अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक। तो ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो हर संडे होगा। इसमें होंगे बेस्ट क्वेश्चन जो बनाए गए हैं इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा, और हर क्वेश्चन का होगा डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी। तो बैंक कॉम्बैक में हर क्वेश्चन के बाद दिखेगा आपको अपना लाइव ऑल इंडिया रैंकिंग और स्कोर। तो पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी तैयारी को ले जाइए नेक्स्ट लेवल पे। और देखिए, इतना ही नहीं, इस कॉम्बैक में पार्ट लेने वाले स्टूडेंट जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप। तो कॉम्बैक स्टार्ट हो रहा है 14 फरवरी सुबह 10 बजे से। तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके एनरोल करें और अपना तैयारी को शुरू करें। देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड क्रेक एग्जाम 10। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। और इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेंगे तो इस कोड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। कौन सा कोड? क्रेक एग्जाम 10। बाकी सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब बताओ, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की 20वीं बैठक आयोजित की गई कहां पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में। ये IORA यानी कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मॉरिशस में। फिर बताओ, किसानों की सफलता की कहानियों को उजागर करने के लिए सरकार ने ई बुकलेट को लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था? पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट। अब बताओ, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विरासत अभियान शुरू किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अच्छा, किस देश में कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा जर्मनी में। इसमें भारत ने टोटल 9 मेडल जीते थे। 3 तो गोल्ड थे, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे। जर्मनी की बात करेंगे तो कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यूरो है, चांसलर है एंजेला मर्केल। फिर बताओ, किसने ओह मिजोरम नाम की बुक को लिखा? तो आंसर होगा PS श्रीधरन पिल्लई ने। और इसको रिलीज किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी ने। ये PS श्रीधरन पिल्लई कौन है? मिजोरम के गवर्नर ही तो हैं। फिर बताओ, भारत सरकार ने देश में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किस मिशन को शुरू किया? तो ब्रांड इंडिया को शुरू किया था। बढ़ते आगे। फिर है एसोचेम एंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया किसको? रतन टाटा जी को। अभी आपको वैसे याद होना चाहिए, अभी रतन टाटा जी को इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस प्राइज से भी सम्मानित किया था। उसके अलावा इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया था। फिर बताओ, द मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस लीडर एशिया 2020 से सम्मानित किया गया किसको? विवेक तिवारी को। फिर बताओ, जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब बताओ, पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बना है कहां पे? बिहार के नालंदा जिले में। अगला प्रश्न है, इसरो के स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के लिए समर्पित कंट्रोल सेंटर का नाम क्या है? तो आंसर होगा नेत्रा। नेत्रा मतलब हो गया नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। अच्छा, किसने अपनी गो ग्रीन पहल शुरू करने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा टाटा मोटर्स ने। फिर बताओ, अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडिटेरी डे ये मनाया जाता है कब? 20 दिसंबर को।
अच्छा बताओ, आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आंसर होगा एस एस देशवाल है। और आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये न्यूजीलैंड करेगा। एक और बताओ प्रश्न कि किस देश को अगले 2 ओलंपिक में अपने ध्वज और नाम का उपयोग करने से प्रतिबंध कर दिया था डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के कारण? तो आंसर होगा रशिया। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा रॉबर्ट एरविन ने। ये ऑस्ट्रेलियन है और बुश फायर नाम की इमेज के लिए उन्होंने ये पुरस्कार जीता। फिर बताओ विश्व यूनानी दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 फरवरी को। और बायो एशिया किस भारतीय राज्य या यूनियन टेरिटरी के द्वारा आयोजित एक प्रमुख शिखर सम्मेलन है? तो आंसर होगा तेलंगाना। ये अभी 22 से 23 फरवरी को मनाया जाएगा और इसकी थीम रहेगी मूव द नीडल। फिर किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा श्रीधर वेम्बू को। और आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने थे एस.एन. सुब्रमण्यम। अच्छा, वी विल श्योरली सस्टेन नाम की बुक अभी लॉन्च हुई, किसने लिखा इसे? अभिजीता गुप्ता ने लिखा है। इनकी एक बुक आई थी नवंबर 2020 में जिसका नाम था हैप्पीनेस ऑल अराउंड, और उस बुक को लिखने के बाद वे सबसे कम उम्र की लेखिका बनी थी। अभिजीता गुप्ता इनका नाम है। फिर बताओ अभी फरवरी 2021 में मनासा वाराणसी को वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का ताज पहनाया गया। ये किस राज्य से हैं? तो ये हैं तेलंगाना से। और यहीं पे हरियाणा की मनिका शिवकंद इनको वीएलसीसी फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 घोषित किया। अच्छा, भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे पुराने अभी पशु जिसका नाम है डिंकिंसोनिया, इसका एकमात्र जीवाश्म खोजा गया भारत में पहली बार मतलब? तो आंसर होगा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में। अब बताओ किस राज्य में मांडू महोत्सव मनाया जाएगा? ये 13 से 15 फरवरी तक मनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है मांडू शहर, वहीं पे मनाया गया। फिर किस देश ने 10 साल का अंतरिक्ष कार्यक्रम लॉन्च किया? तो आंसर होगा टर्की ने। टर्की की कैपिटल अंकारा है, टर्किश लीरा करेंसी है, प्रेसिडेंट हैं रेसेप तैयप एर्दोगान। फिर बताओ अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, ये हम देखो मनाते हैं फरवरी के दूसरे सोमवार को, जो इस बार हमने 8 फरवरी को मनाया। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने किस विमान वाहक पोत के विघटन पर रोक लगा दी, तोड़फोड़ पर रोक लगा दी? तो आंसर होगा आईएनएस विराट। एसबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा -7%। और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए +11%। बढ़ते हैं आगे। कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो बताओ चमेरा बांध ये किस राज्य में है? ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। फिर बताओ उकई डैम ये किस नदी पर है? उकई डैम ये ताप्ती नदी पर है। और कहाँ पर है? तो गुजरात में है। बाकी अलमट्टी डैम ये आपको मिलेगा कहाँ पे? कर्नाटक में, जो कि कृष्णा नदी पर बना हुआ है। डलहस्ती डैम कहाँ पर है? डलहस्ती डैम देखो ये वैसे तो जम्मू कश्मीर में है, और किस नदी पे है पूछेंगे तो चेनाब पे। हीराकुद डैम किस नदी पर है? हीराकुद डैम ये भारत का सबसे लंबा डैम है, जो कि है उड़ीसा में, महानदी पर बना हुआ है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। इडुक्की डैम कहाँ पर है? इडुक्की डैम आपको केरल में मिलेगा, पेरियार नदी पर है ये। अच्छा, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी डैम है, भागीरथी नदी पर है, ये उत्तराखंड में मिलेगा आपको। और लखवार बांध ये कहाँ पर है? कहाँ पे पूछेंगे तो उत्तराखंड आंसर करना। और किस नदी पर है? तो यमुना नदी पर। दुधवा डैम किस नदी पर है पूछा जा रहा है? महानदी पर है ये, और छत्तीसगढ़ में मिलेगा आपको ये वैसे। अच्छा, भाखड़ा नांगल बांध ये किस नदी पर है? सतलज नदी पर है, और हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा ये। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, डेज की बात करते हैं। तो बताओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 1 मई को। और वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्यूना डे होता है 2 मई को। ट्यूना एक मछली है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये हम 3 मई को मनाते हैं, जिसकी थीम रही जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। फिर बताओ वर्ल्ड अस्थमा डे, ये देखो मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, तो लास्ट टाइम हमने 5 मई को मनाया था, और इसकी थीम थी इनफ अस्थमा डेथ। फिर बताओ इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे, ये 5 मई को ही होता है। फिर बताओ वर्ल्ड एथलेटिक्स डे,
ये होता है 7 मई को। देखो स्पोर्ट्स डे भी आप याद रख लो, एक तो नेशनल वाला नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को, और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 6 अप्रैल को होता है। फिर बताओ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? ये 8 मई को मनाया जाता है। अब है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, ये भी 8 मई को ही होता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की बात करेंगे, ये साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के महीने में। मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाते हैं ये। तो हमने 2020 में एक तो 9 मई को और 10 अक्टूबर को मनाया था इसे, जिसकी थीम रही थी बर्ड्स कनेक्ट्स अवर वर्ल्ड। फिर बताओ नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये 11 मई को होता है और एक नेशनल साइंस डे भी होता है जो हम 28 फरवरी को मनाते हैं। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।